ओम शांति। आज बेहद के बाबा निराकार शिव बाबा के 24 दिसंबर 2024 की साकार महावाक्य सुनते हैं। पुराना वर्ष जाने पर है, नए वर्ष का आगमन होने जा रहा है। उसके निमित्त आज बाबा ने विशेष हम बच्चों के अंदर कौन कौन सी बातें हैं जिसको चेक और चेंज करके आत्मा सचमुच चढ़ती कला की ओर जा रही है। जो जो बातें आत्मा की चढ़ती कला की हैं, बाबा बताते हैं कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मुरली सुनते हुए चेक और चेंज भी करते रहेंगे, रियलाइज भी करते रहेंगे, महसूस भी करते रहेंगे और उसको चेंज भी करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो चढ़ती कला की निशानी है वो आत्मा सर्विस एबल होगी, अपना पूरा कनेक्शन बाबा के साथ रखेगी, अपना समाचार समय प्रति समय बाबा को शेयर करती रहेगी। और उस चढ़ती कला का भी आधार है आत्मा ने सही रीति से बाबा जो है जैसा है उसको अपने तीसरे नेत्र से पहचाना है और उस आधार पर वो आत्मा यथार्थ रीति से बाबा को याद करती रहती है। उसे पता है कि ऐसा महान पुरुषार्थ बाबा करा रहे हैं, प्रारब्ध बाबा बना रहे आत्मा की, इसलिए वो आत्मा बाबा की दिल से महिमा करती रहती है। उसे समय प्रति समय दिनों दिन बाबा के साथ रहते रहते सुल्टा नशा अर्थात स्वमान का नशा कि मुझे बाबा क्या से क्या विश्व का मालिक बना रहा है, सुल्टा नशा चढ़ता है। समय प्रति समय दिनों दिन उसके अंदर खुशी का पारा भी चढ़ता जाता है। फिर दूसरा बाबा कहते हैं उसका आधार है बाबा जी चेक करो कि अंदर कहीं उल्टा नशा तो नहीं है कि हम तो पहुंच गए, हमें कनेक्शन रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है, समाचार देने की जरूरत नहीं है। ये बाबा कहते बच्ची चढ़ती कला नहीं है। कहीं तो आत्मा के अंदर उल्टा अभिमान, ज्ञान का नशा, उल्टा नशा कि मैं ज्ञानी बन गई हूँ, मैं योगी बन गई हूँ, मेरी तो स्थिति बन चुकी है। बाबा कहते ये है उल्टा नशा। फिर बाबा कहते चढ़ती कला की निशानी और है आत्मा रोज विचार सागर मंथन करती रहेगी। फिर वो आत्मा कहीं पर भी किसी में भी जरमुई झंगमुई में इन्वॉल्व नहीं होगी, वेस्ट से परे रहेगी। कि दूसरा आज बाबा बहुत अच्छी तरह से मन की स्थिति, क्या मन अमन हो सकता है? फिर कर्मातीत अवस्था क्या है अगर मन अमन नहीं हो सकता है? शरीर में रहते हुए वो अशरीरी स्थिति कौन सी स्थिति है? बाबा कहते आज कर्मातीत स्थिति को मुर्दा स्थिति, उसको बाबा एक्सप्लेन करते हैं। और विशेष अव्यक्त मास की तैयारी के रूप में बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बच्चे लक्ष्य तो है ना कि मुझ आत्मा को ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो अटेंशन है लक्ष्य को लक्षण के साथ मैच करना। और लक्षण कौन से हैं? आज बाबा सुनाते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर जो ओटे सो अर्जुन अवल अर्जुन बन करके गुण मूरत बनने में नंबर 1 बने, तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी ब्रह्मा बाप समान कर्म व्यवहार में संगठन में रहते हुए गुण मूरत बनने में अपनी मार्क्स जमा करनी है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहे बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं यह बेहद का बाप है ना, बेहद की आत्माओं का बाप, वह होता हद का बाप, यह है बेहद का बाप। तो यह पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार पढ़ते हैं।
पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाबा समझाते हैं, आगे चलकर इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर तो हो न सके। तो बच्चे जो सर्विस करते हो, बाबा को अपना समाचार लिखते रहो। सर्विस करने वाले बच्चे छिपे नहीं रह सकते हैं, वे समाचार देते रहेंगे। अभी चढ़ती कला की निशानियां। बाप तो हर एक बच्चे को की दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है, वो आत्मा को चढ़ती कला में नहीं ले जाती। और देह अभिमान की बीमारी की फिर निशानियां क्या होंगी, सिम्टम्स क्या होंगे, बाबा मुरली में समझाते हैं। कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। फिर अब आया अहंकार, नशा उल्टा चढ़ा, तो फिर वो याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। मना बाबा के साथ, यज्ञ के साथ, दीदियों के साथ समाचार की लेन देन करना, यज्ञ के साथ। तो बाप भी याद कैसे करेंगे? याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। इंपॉर्टेंट है ये बात। आत्मा निरंतर याद की ओर, चढ़ती कला की ओर किस आधार पर जाएगी? जो उसके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर बाबा के प्रति कितनी ऊंची छवि है कि कौन है जो मुझे मिला है, बेहद का बाप। तो बाबा कोई भक्का आदि थोड़ी दिखाएगा। हाँ, तुमको, तुम आत्मा को वो साधारण रूप दिखाई देता है, तो बाबा कोई भक्का आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवान वाच्य है, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहे, आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। ये सब बातें विचार सागर मंथन करनी होती हैं। परंतु माया ऐसी दुष्टर है जो बच्चों की बुद्धि आगे बढ़ने नहीं देती है। दिन भर झरमुई झंगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती है। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं, माया गिरा देती है। बाबा कहते हैं, कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। मायाजीत अंत में बन ही जाएंगे। अब अगर माया की बातें आती भी हैं, माया दुष्टर होकर झरमुई झंगमुई के रूप में सामने आती भी है, बाबा कहते तुमको हारना नहीं है। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है, तो बाबा कहते हैं अब क्या तरीका है झरमुई झंगमुई में बुद्धि न जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो, तो सदा सेफ रहेंगे। अब जो बाबा की सवेरे की मुरली हम सुनते हैं, उसमें से मन का कोई प्रोग्राम आत्मा ने ले लिया, बुद्धि उसमें बिजी रखने का आत्मा ने संकल्प ले लिया, उन्हीं बातों में आत्मा रमण करती रहे, तो बाबा कहते वो सेफ रहेगी। इसको ही दूसरे शब्दों में
कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी इसमें कोई हिंसा आदि की बात नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। कौन ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी? जो बुद्धि को बिजी रखते हैं विचार सागर मंथन में, या कोई ना कोई स्थिति के अभ्यास में, या किसी स्वमान के अभ्यास में। फिर बाबा मन के अमन की बात कर रहे हैं। अब कई कहते हैं मन को वश में करो, लेकिन मन अमन माना बिल्कुल मन में कोई संकल्प न चले, संकल्पों से परे हो जाए मन। हाँ, लेकिन अमन मन तब हो जब शरीर में नहीं हो, क्योंकि शरीर है पार्ट आत्मा को प्ले करने का है, तो पार्ट के कनेक्शन में आत्मा उस अनुसार आत्मा में मन में संकल्प तो क्रिएट होंगे ही। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? एक होता है मन अमन स्टेज और एक होता है कर्मातीत स्टेज। बाबा कही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। अब उसमें और बाबा कहते जीते जी मुर्दा, मतलब आत्मा शरीर के अंदर है, कर्म के कनेक्शन में है, लेकिन जैसे मुर्दा होता है, जैसे आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं, उसको मुर्दा कहते हैं। बाबा कहते हैं ये कर्मातीत स्टेज क्या है? शरीर में रहते हुए आत्मा डिटैच है। किससे डिटैच है? एक्शन में है, लेकिन एक्शन से कनेक्टेड कोई भी वेस्ट थॉट से आत्मा डिटैच है। अपने बिंदु स्टेज में शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म भी करा रही है। तो बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को समझना जरूरी है। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है, माना कर्म कर रही है, एक्शन में है, परंतु उसकी स्थिति अंदर से डिटैच भी है और उसकी स्थिति अंदर से परम धाम वाली स्टेज है। अब परम धाम वाली स्टेज मतलब जैसे आत्मा जब परम धाम में होती है, अपने सर्व गुणों, सप्त गुण जो है, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, उसमें 100% भरपूर होती है। तो आत्मा शरीर में है लेकिन परम धाम की स्टेज में है, माना अपनी बिंदु स्टेज में है और अपने सर्व गुणों के स्वरूप में भरपूरता की बीज स्टेज की स्मृति में है। आत्मा शरीर में आती है, शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं है, तो मूल वतन की स्टेज में कर्म कॉन्शियस स्टेज नहीं है। फिर बाबा अव्यक्त मास के लिए तैयारी कराते। वरदान ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन। बाबा को हर पल स्मृति में पक्का था कि मैं अर्जुन हूं, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो।
बाबा कहे जब आत्मा को याद रहता है कि मैं अवल अर्जुन हूं, तो वो आत्मा फिर दूसरों को कॉपी नहीं करती, दूसरों को देखती नहीं है, दूसरों के लिए वेट नहीं करती है। बस स्वयं गुणमूर्त बनने में तुरंत प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाती है। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना, और ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने आप औरों को भी दान प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन है, सर्व के निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो अब कुछ समय आत्मा को अपने संपूर्ण चढ़ती कला वाली स्टेज में सेट कर देते हैं। चढ़ती कला की विभिन्न निशानियों को जो बाबा ने सुनाई, उन निशानियों की स्मृति लाते लाते बाबा की नजरों में मैं आत्मा चढ़ती कला वाली आत्मा हूं। प्रीत बुद्धि आत्मा, बेहद के बाबा के सन्मुख, संपूर्ण पहचान के साथ कि मेरा बाबा मुझ आत्मा को क्या से क्या बना रहा है। और उस प्राप्ति के नशे में आत्मा की खुशी का पारा चढ़ता जा रहा है। दिल से बाबा की महिमा निकल रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और इन्हीं धारणाओं के साथ आत्मा कर्म में उतरते हुए हर कदम पर अवल अर्जुन बनकर गुणमूर्त की स्थिति में बाबा की शिक्षाओं का, बाबा के गुणों का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर निखरती है। तो सारा दिन बीच बीच में इस लक्ष्य को पक्का करेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूं।
ओम शांति। थैंक यू बाबा।